जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य कर देने वाली रहस्यमय लीला कथा सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, पूरे परिवार की मृत्यु के बाद खून से लथपथ लड्डू गोपाल, इस अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा को सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के प्रेम में रो देगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश में रहने वाली विशाखा जी ने। विशाखा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं। मेरे पास एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल है जो मेरी बड़ी बहन ने मुझे मेरी शादी पर गिफ्ट किया था। मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल आ गई और अपने ससुराल में लड्डू गोपाल को विराजित कर उनकी सेवा करने लगी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, सभी पूजा पाठ करने वाले, भक्ति प्रवृत्ति के हैं। किसी को भी कभी भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से कोई आपत्ति नहीं थी। विशाखा जी कहती हैं कि मुझे सर्वप्रथम लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, पर मैं YouTube पर वीडियो देख कर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक विधि बहुत अच्छे से सीख ली। और फिर तो हाल ऐसा हो गया कि मैं हमेशा अपने बाल गोपाल में खोई रहने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना, लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करना, बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाना, सब कुछ मैं खुद से अपने हाथों से किया करती हूँ। पर विशाखा जी कहती हैं कि मेरी दीदी ने मुझे जो लड्डू गोपाल गिफ्ट दिया था वो बिल्कुल छोटे से 1 नंबर साइज के थे। छोटे से लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाने में, उनका श्रृंगार करने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मैं सबके लड्डू गोपाल को देखा करती थी, सभी अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करते हैं, पर मैं उस तरह से अपने बाल गोपाल का श्रृंगार नहीं कर पाती थी, तो मुझे कभी कभी दुख भी होता था। पर फिर भी मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा भाव, लड्डू गोपाल के लिए प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमारे पड़ोस के मंदिर में भागवत पाठ हो रहा था। मैं अपनी सासू माँ के साथ भागवत कथा सुनने गई और वहाँ मैंने एक बड़े से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा। भागवत पाठ करने जो गुरुजी आए थे वो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर आए थे और उनके आसन के पास ही जहाँ वो बैठकर भागवत पाठ कर रहे थे वही अपने प्यारे से बड़े से लड्डू गोपाल को बिठा कर रखा था, जिन्हें देखकर बार बार मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि काश मेरे पास भी एक इतने ही बड़े लड्डू गोपाल होते, मैं भी उनका सुंदर श्रृंगार कर पाती, मैं जैसा चाहूँ वैसा पोशाक पहना पाती, जैसा चाहूँ उन्हें उस तरह से सजा पाती। तभी मैंने यह निश्चय किया कि इस साल जन्माष्टमी पर मैं अपने घर एक बड़े से लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। मैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ साथ बड़े लड्डू गोपाल दोनों की सेवा करूंगी। विशाखा जी कहती हैं कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुझे पता था कि अगर मैं बड़े साइज के लड्डू गोपाल को लेना चाहूँ तो मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने लगी। जन्माष्टमी से कुछ दिनों पहले मैंने सोचा कि मैं सारे पैसे गिनकर देख लेती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं और उसे लेकर मैं बाजार जाकर एक बड़े से लड्डू गोपाल को लेकर आती हूँ। पर मैंने जब उस बॉक्स को खोलकर सारे पैसे गिने तो उसमें मात्र 1200 रुपए थे और 1200 रुपए में मुझे बड़े साइज के लड्डू गोपाल नहीं मिलते। पर फिर भी मैं उस पैसे को लेकर बाजार गई। बहुत सारे बड़े बड़े लड्डू गोपाल के श्री विग्रह दुकान पर रखे हुए थे। फिर मैंने एक प्यारे से बाल गोपाल का निछावर पूछा तो दुकान वाले भैया ने कहा 4600 रुपए। 4600, ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि मेरे पास तो मात्र 1200 रुपए थे। इतने सारे पैसे इकट्ठे करना मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए मैंने बड़े लड्डू गोपाल की उम्मीद छोड़ दी। विशाखा जी कहती हैं कि वहाँ बैठे सभी बड़े बड़े लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी आंखें नम हो गई और मैं सोचने लगी कि हे मेरे कान्हा, क्या मैं आपको अपने घर नहीं ले जा पाऊंगी? सभी जैसे अपने लड्डू गोपाल को सजाते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं, मैं भी आपको वैसा ही सजाना चाहती हूँ। पर क्या मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? क्या आप मेरे घर कभी नहीं आओगे? हे कान्हा, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे आपको अपने घर लेकर आऊँ? यह सोचकर उदास मन से मैं घर वापस आ गई। विशाखा जी कहती हैं कि मैंने कितने सपने सजाए थे। मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी पर हमारे घर छोटे लड्डू गोपाल के साथ साथ बड़े लड्डू गोपाल भी विराजित होंगे। दोनों बाल गोपाल की मैं एक साथ पूजा करूंगी। पर मेरा यह सपना सपना ही रह जाएगा। जन्माष्टमी को मात्र कुछ ही दिन बाकी थे। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं ला पाऊंगी। यह सोचकर मैं बहुत उदास थी।
फिर मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल है ना, मैं उनसे और प्रेम करूंगी और उन्हीं की सेवा करूंगी। ये सोचकर मैं दोबारा अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे जोश से, पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। विशाखा जी कहती हैं कि तभी कुछ दिनों के बाद मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। मैं अपने सपने में प्रत्येक दिन एक छोटे से बच्चे को देखा करती थी। उस बच्चे को देखकर बार बार मैं चौंक कर उठ जाती थी। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि वह बच्चा कौन है और क्यों बार बार मेरे सपने में आ रहा है। कई बार मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, तो कई बार मैं सोचा भी करती थी कि इस बच्चे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। फिर वो बच्चा कौन है? क्यों मेरे सपने में वो बार बार आ रहा है? क्यों मैं बार बार नींद से जाग जा रही हूँ? विशाखा जी कहती है कि इस बारे में मैंने अपने परिवार में सभी से बात की, यहाँ तक कि हमने अपने गुरुदेव से भी बात किया, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। कोई मेरे सपने का मतलब नहीं समझ पा रहा था। फिर मैंने भी इस घटना पर ध्यान देना कम कर दिया। विशाखा जी कहती हैं कि फिर मैंने यह सोचा कि मेरे पास तो मात्र 1200 रुपए ही है और 1200 रुपए में बड़े लड्डू गोपाल तो हमारे घर नहीं आ सकते हैं, तो क्यों न मैं इन्हीं पैसों से हमारे घर पर एक छोटा सा कीर्तन करवाऊं। यह सोचकर मैं अपने मायके से अपने मम्मी को हमारे घर लाने के लिए स्कूटी लेकर निकल पड़ी। मेरे ससुराल से मेरे मायके की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी अपने अपने काम पर होते थे, मैं स्कूटी लेकर अकेले ही अपने मायके से ससुराल आना जाना करती थी। उस दिन भी मैं अपने मम्मी को लाने के लिए अपने ससुराल से अपने मायके के लिए निकल पड़ी और अब मैं लगभग अपने मायके पहुंचने ही वाली थी कि तभी अपने मायके पहुंचने के लगभग 2 किलोमीटर पहले मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। विशाखा जी कहती हैं कि मैंने देखा कि वहां एक बहुत ही भयानक दुर्घटना घटी है, रोड एक्सीडेंट हुआ है। मैंने देखा कि पूरा रास्ता खून से भरा पड़ा है, रास्ते पर टूटे हुए शीशे पड़े हैं, जिसे देखकर मैं समझ गई कि यहाँ कोई भयानक सड़क दुर्घटना घटी है। विशाखा जी कहती हैं कि मैंने अपनी स्कूटी वहाँ रोक दी और आसपास खड़े लोगों से पूछने लगी कि भैया यहाँ पर क्या हुआ है। तभी मुझे वहाँ बताया जाता है कि यहाँ बहुत भयानक दुर्घटना घटी है, बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया है। दुर्घटना इतना भयानक था कि हमें नहीं लगता कि परिवार का कोई भी शख्स जिंदा होगा। विशाखा जी कहती हैं कि पूरी घटना जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वहाँ खड़े इधर उधर देख रही थी। तभी मैंने उस सड़क से थोड़ी ही दूर पर गिरे हुए एक बैग को देखा। मैं उस बैग के पास गई और सोचने लगी कि बैग में क्या हो सकता है, मैं उसे खोलकर देखूं क्या। तभी मैंने सोचा कि नहीं, इस बैग को मुझे नहीं खोलना चाहिए, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। और मैं उस बैग को वहीं छोड़कर दोबारा अपनी स्कूटी के पास आने लगी और जैसे ही मैंने अपने कदम आगे की ओर बढ़ाया, मेरे कानों में किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा जोर जोर से बहुत दुखी होकर रो रहा है। विशाखा जी कहती हैं कि मैं वहीं खड़ी होकर इधर उधर चारों ओर देखने लगी, पर मुझे कहीं कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। मैं फिर से दोबारा अपनी स्कूटी की ओर आगे बढ़ने लगी। मुझे फिर से किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। विशाखा जी कहती हैं कि अब मैं फिर से इधर उधर देखने लगी, पर मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान बार बार उस बैग की ओर जा रहा था। मैं मन में बार बार यही सोच रही थी कि जो है सो है, मैं एक बार इस बैग को खोलकर देखती हूँ। इतना बड़ा बैग है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। क्यों मेरा ध्यान बार बार उस बैग की ओर जा रहा है? जरूर इस बैग के अंदर कुछ तो होगा, मुझे इसे जरूर खोलना चाहिए। यह सोचकर मैं उस बैग के पास गई और मैंने उस बैग को खोला, पर बैग के खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखती हूँ उस बैग के अंदर एक बड़े से लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और साथ ही साथ लड्डू गोपाल के पास कुछ पुष्प पड़े हैं, कुछ तुलसी के पत्ते पड़े हैं और लड्डू गोपाल की कुछ पोशाकें उसी बैग के अंदर रखी हुई है। विशाखा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को उस बैग से बाहर निकाला, पर लड्डू गोपाल को बैग से निकालते ही मैं देखती हूँ कि उनका एक हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। विशाखा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखकर मैं समझ पा रही थी कि जरूर लड्डू गोपाल के हाथ में बहुत जोर का चोट लगा होगा, जिस वजह से उनका हाथ पूरी तरह से मुड़ चुका है। विशाखा जी कहती
कहती हैं कि भगवान के किसी भी लीला का दर्शन हम अपने पापी आंखों से नहीं कर पाते हैं, किंतु आप ही जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर इस वक्त लड्डू गोपाल की जगह किसी बच्चे का हाथ टूट जाता, किसी बच्चे का हाथ मुड़ जाता, उसे चोट लग जाती, तो उसे कितना दर्द होता, उसे कितनी तकलीफ होती। बिल्कुल वैसे ही हमारे बाल गोपाल को भी दर्द हो रहा था, उन्हें भी तकलीफ हो रही थी। हम इंसान भले ही लड्डू गोपाल की तकलीफ को ना देख सके, लड्डू गोपाल के दर्द को महसूस न कर सके, हम अपने इन आँखों से लड्डू गोपाल की लीलाओं को दर्शन नहीं कर पाते हैं, पर हमारे लड्डू गोपाल साक्षात भक्तों के घर विराजित होते हैं। तो इस समय हमारे कान्हा को कितना दर्द हो रहा होगा जब उनका हाथ पूरी तरह से मुड़ चुका था, कितनी तकलीफ हो रही होगी। यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछने लगी कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो दुर्घटना घटी थी, कौन थे, कहाँ से आए थे, पर वहाँ उपस्थित किसी को भी उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं। विशाखा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर वहाँ आसपास सभी दुकानों में गई, सभी से लड्डू गोपाल के बारे में पूछने लगी, पर किसी को भी लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिन लोगों के साथ यह दुर्घटना घटी थी, उन लोगों के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। विशाखा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को गोद में लेकर लगभग 2 घंटे तक जहां यह सड़क दुर्घटना घटी थी, मैं वहीं एक दुकान पर बैठी रही। मैं सोच रही थी कि ये लड्डू गोपाल जिनके भी होंगे, वो जरूर अपने बाल गोपाल को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, पर लगभग 2 घंटे तक वहाँ बैठे रहने के बाद भी बाल गोपाल को ढूंढने के लिए वहाँ कोई नहीं आया था। सभी लोग मुझसे यह कहने लगे कि यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि शायद उस परिवार का कोई भी जिंदा नहीं रहा होगा, तो लड्डू गोपाल को ढूंढने कैसे कोई आ सकता है। विशाखा जी कहती है कि तब मैंने अपना मोबाइल नंबर उस दुकान वाले को दे दिया और उनसे कहा कि भैया, अगर कोई लड्डू गोपाल को ढूंढने आए तो आप मुझे कॉल कर देना। यह कहकर मैं लड्डू गोपाल को लेकर सीधे अपने घर आ गई। विशाखा जी कहती हैं कि जब मैं अपने घर आकर इस घटना के बारे में सभी को बताई तो सभी आश्चर्य थे। मेरी सासू माँ बहुत भावुक हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया बहू, जो लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई। और उसी दिन से हमारे घर बाल गोपाल की सेवा होने लगी। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे और आज इस घटना को वर्षों बीत गए, लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है। हम अपने दोनों लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से दोनों लड्डू गोपाल की एक समान सेवा करते हैं। विशाखा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल का एक हाथ पूरी तरह से मुड़ चुका था। मैं उनके हाथ को ठीक करवाने के लिए दुकान पर लेकर गई। दुकान वाले भैया ने कहा कि हाथ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर उसे ठीक करने के लिए हमें लड्डू गोपाल को फिर से आग की भट्टी में डालना पड़ेगा। विशाखा जी कहती हैं कि यह सुनते ही मेरी आत्मा कांप गई। मुझे पता है मेरे लड्डू गोपाल में प्राण है। बाल गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है, मुझ तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना दर्द सहा है। मैं अपने कान्हा को और दर्द नहीं दे सकती। मैंने दुकान वाले भैया से साफ साफ इनकार कर दिया और अपने लड्डू गोपाल को लेकर वापस अपने घर आ गई। लड्डू गोपाल मुझे जिस स्वरूप में मिले हैं, जिस स्वरूप में मेरे पास आए हैं, मैं उसी स्वरूप में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मैं अपने कान्हा को और दर्द और तकलीफ नहीं दे सकती। विशाखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। विशाखा जी के पास आने के लिए हमारे कान्हा ने कितने दुख झेले, कितनी तकलीफें झेली, पर अंततः वो अपने भक्त के पास आ ही गए। पर साथ ही साथ उस परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत ही मार्मिक और दुखद घटना है, पर शायद ये उनके किन्हीं कर्मों का फल होगा जो उन्हें इस स्वरूप में मिला है। मैं अपने ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, सभी की आत्मा को शांति देना। दोस्तों, हमारे भगवान सब सह सकते हैं, पर अपने भक्तों के आंखों के आंसू को कभी हमारे कान्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान के लिए जब आप अपने हृदय से रोते हैं, सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल को पुकारते हैं ना, तो लड्डू गोपाल अपने भक्तों की आवाज को जरूर सुनते हैं। दोस्तों,
कई लोग यह भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति है। क्या कोई मूर्ति कभी लीला कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। जब तक आप लड्डू गोपाल को मात्र मूर्ति समझोगे, तब तक आप बाल गोपाल की किसी भी लीला का अनुभव नहीं कर सकते हैं। पर जिस दिन आप पूरे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाल गोपाल पर विश्वास करोगे, फिर आप देखना एक ना एक दिन आपको आपके कान्हा अपनी लीला का अनुभव अवश्य करवाएंगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि तर्क करना छोड़ दीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, और जहाँ विश्वास है वही भगवान है। जिस दिन आप पूरे सच्चे भाव से लड्डू गोपाल पर विश्वास करोगे, उस दिन आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। बाल गोपाल की लीलाओं को आप स्वयं अनुभव कर पाओगे। इसलिए दोस्तों ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।